अरे सर, सर, आप सॉरी सर, आई मीन शाहजहान। अरे आप जॉब पे नहीं आई, मैं आपके ऑफिस आया हूँ। आप बैठे ना। मैं बैठने नहीं आया, मैं आपको लेने आया हूँ। चलें, लेट्स गो। कहाँ? मैं लंच पे जाना था ना। हाँ लेकिन मैं नहीं जा सकती, वो बहुत काम है ऑफिस में, आज मेरा पहला दिन है ना। याद रखो, खुद पे इतना बोझ डालो जितना सह सकती हो। खुद को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी लंच का टाइम हो रहा है, सो लेट्स जस्ट गो। हाँ लेकिन सूरत हाल बहुत बुरी है ना ऑफिस की, क्या करूँ? खुद को स्ट्रांग करोगी तो ही तो हालात का मुकाबला कर सकोगी। ऐसे थोड़ी होगा, एक दिन में थोड़ी इनकलाब आता है। चलो लेट्स गो। अब वो मैंने तो दोस्ती का हक जमाया, अब तुम भी दोस्त समझ के बात मान लो। चले? चले। किसकी कॉल आ रही है? किसी की नहीं, ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। तो ब्लॉक कर दे। नहीं, कभी कभी उठा के इनकी तबीयत ठीक कर देती हूँ। ये फनी। वैसे आज ऑफिस में किस किस से मुलाकात हुई? काफी अजीब सा दिन था। सब फायर हो चुके हैं, सिर्फ फरीद साहब और जमील साहब से मुलाकात हुई। और उसमें भी वो लोग मुझे बता रहे थे कि पता नहीं कितने दिन बाद ऑफिस खुला है। लेकिन ऐसा क्यों? आई डोंट नो। वो लोग भी ऑडिट की वजह से आए थे, जरियून भी आया हुआ था वहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे अकाउंट्स खाली हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कोई अपना रहा ही नहीं है। ये बात तो आपने गलत कर दी। कौन सी बात? ठीक है, कोई अपना नहीं रहा, मैं हूं ना। हर कदम हर महाज पे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूंगा हमेशा। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है। क्या मतलब? सीईओ बनने के लिए सिर्फ नवासी होना जरूरी नहीं होता, दिमाग का होना भी जरूरी होता है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तुमने कहा था कि जरियून भी ऑफिस आया था, उसे कैसे पता चला कि ऑफिस बंद था और वो वहां क्या करने आया था? आज ही जाके पता लगाओ कि वो किस किस से ऑफिस में मिला है। नहीं जरूर, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे वहां जाने पे भी उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। डैड, आपके बेटे का भी कोई करिश्मा है। आपको क्या लगता है ये जो बतूल मदद मांगने गई है अरमान से और रहा अरमान को पसंद करती है, ये सब मैं होने दूंगा? मैंने राहा को वो फुटेजेस दिखा दी हैं बतूल और अरमान की। वो बदज़हन हो चुकी है इन दोनों से। वो अरमान के पास वापस कभी नहीं जाएगी। याद है तुम्हें, मैंने तो कहा था तुमसे, तुम नहीं माने थे। अब देख लो, सब वही हैं, उसके घर पे। डैड, राहा की शादी मुझसे होगी, आप भी देख लीजिएगा। कबीर, एक बात पूछूं? पूछो। जब तारा यहाँ से गई थी तो बिल्कुल ठीक थी,
थोड़े से दिनों में ही ऐसा क्या हुआ कि उसका दिल ही बंद हो गया? क्यों? ये तुम क्यों जानना चाहती हो? वो तो तुम्हारी सौतन थी ना। कबीर, मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी और खाला की गलती की सजा राह और तारा ने सही है। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा खुमियाजा ही अदा कर सकूं। याद है मैंने नौकरी शुरू की थी। कैंटीन वाली। हाँ, सुपरवाइजर था। लेकिन मुझे नहीं पता कि सैफ साहब राह के नाना है। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन ना मैं उन्हें जानता था और ना वो मुझे। मुझे तो बस उनके इंतकाल पर पता चला कि वो मेरे ससुर थे। और शायद वही तारा ने भी मुझे देख लिया। अचानक एक दिन वो ऑफिस आ गई, कहने लगी कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, राह की जिंदगी से मैं दूर चला जाऊं। और अपने कफारे की खातिर मैंने उसकी बात मान ली और नौकरी छोड़ दी। लेकिन आखिरी ड्यूटी मेरी राह की निकाह पर लगा दी। क्या? राह का निकाह हुआ है? कब? नहीं, निकाह हो नहीं पाया क्योंकि वो निकाह पर लेट पहुंची। फिर वहां तमाशा लगा, उन दोनों को वहां से निकलना पड़ा। मैं उन्हें यहां ले आया और यहां से भी उन्हें जाना पड़ा। लेकिन राह के निकाह पर लेट पहुंचने का राज अरमान को मिल गया था। वो जानता था असली वजह क्या है और वो ही बताने तारा के पास गया। कैसा राज? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो राज सुनकर तारा का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो ऐसा क्या राज था कि तारा इस दुनिया से ही चली गई? शायद मैं तेरे काबिल नहीं था, जो था मेरा मुझको हासिल नहीं है। हो, अब हाल ऐसा है, दिल बेचैन है, आदत सी हो गई, दुख में भी चैन है। तेरे बिना सांसें लो सहमे से रहते हैं, किसी से न कह पाए क्या हाल हो गया। है मेरा आसमां कहता है दास्तां, बन के तू कहकशां मुझसे जुड़ी है तू, सादगी है। वसीम और जरियन इतना नुकसान करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। वो तो उस दिन से गायब हैं जब से FBI ने उनसे ऑडिट रिपोर्ट तलब की है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्ट कैसे तैयार करूं, क्या जवाब दूं उनको। आज कितने दिन मतलब ऑफिस खुले, वो भी ऑडिट की वजह से। अगर ऑडिटेड ना होते तो आज बैन भी शायद ना आता। मालिक सर पे ना हो तो ऐसे ही होते जैसे कि अभी हुआ है। अच्छा वो तुम आ गए, मैं तो खुद परेशान था। अदील साहब की कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं कब ठीक होते हैं, ऑफिस कब आएंगे। चलें देखते हैं क्या होता है, कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? आप आ गई? जी मैं आ गई और बहुत सारे काम है, चले।
हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ आज लंच पे जाने का किधर प्लान है? अरे मैं तो भूल गई, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सीट पे तो नहीं दिखाई दे रही। अपने ऑफिस आ गई हूँ मैं। आप क्या समझे? मैं भूल गया था कि तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन आज ही कर लोगी इस चीज का आइडिया नहीं था। बस अब माहौल देख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा है, लोगों से मिलो, उन्हें समझो, देन फाइंड आउट कि तुम्हारे फेवर में कौन है। चले, आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर, बाय। राशिद क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ राशिद बोलो। सर ऑफिस ओपन हुआ है। हैं? तुमसे किसने कहा? सर जमील साहब की कॉल आई थी, कह रहे थे कि ऑफिस आओ। क्यों? ऑफिस तो बंद कर दिया था।